नमस्कार। प्रवास साक्षी न्यूज सेंटर आप सभी का स्वागत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए जम्मू कश्मीर के कोने कोने से नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थक और कार्यकर्ता आए थे। इस दौरान प्रवास साक्षी संवाददाता ने उनसे बातचीत की और नई सरकार से उनकी अपेक्षाओं को जाना। लोगों ने विश्वास जताया कि सरकार उनकी सभी उम्मीदों पर खरा उतरेगी। हम सर जम्मू से हैं और संभ कॉन्स्टिट्यूंसी हैं। ये 10-11 साल के बाद जो उमर साहब की सरकार बनी है, इस पर हम लोगों को बहुत सी उम्मीदें हैं कि जो इन्होंने इलेक्शन में वायदे किए हैं हमारे साथ, जो इन्होंने मैनिफेस्टो पेश किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, उस पर ये पूरा उतरेंगे, लोगों के काम करेंगे। ये जम्मू के लोगों को भी बड़ी उम्मीदें हैं कि उमर साहब पहले भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन इस बार जो मेजॉरिटी से जीत कर आए हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। और उमर साहब का हम तहे दिली से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने संभ कॉन्स्टिट्यूंसी से जो हमने सतीश शर्मा को एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिताया है, उनको उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। उनको संभ कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू के लोगों का मान रखते हुए उन्होंने सतीश शर्मा को कैबिनेट मिनिस्ट्री दी है। इसके लिए हम उमर साहब का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का तहे दिली से धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सतीश शर्मा भी और उमर साहब भी हमारे जम्मू के रीजन के लोगों का पूरा ध्यान रखेंगे और उनका पूरा काम करेंगे। देखो जी, हम क्या कहना चाहेंगे कि 10 साल के गैप के बाद, 10 साल से ज़्यादा प्लस 10 ईयर्स हो गए हैं कि हमारी जो J&K है बगैर गवर्नमेंट के, बगैर हेड के चल रही थी, जहाँ पर कोई देखने वाला नहीं था। स्टेट को टुकड़ों में बांट दिया गया, डेवलपमेंट की नाम नहीं है। जो नारे लगाए जाते हैं बड़े बड़े विकास के, जो हल्ला गुल्ला मचाया जाता है, वो ग्राउंड में कुछ नहीं है। ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग से बोलती है। तो हमारे युवा जो हैं बर्बाद हो रहे हैं, पढ़ लिख करके ओवरेज हो रहे हैं, कोई नौकरी नहीं, कोई कुछ नहीं है। बाहर के लोग जहाँ आकर के एस्टेब्लिश हो रहे हैं, और जैसे श्राइन बोर्ड है, म्यूनिसिपल नगर पालिका है, उन लोगों बाहर के लोग आकर के जहाँ बसते जा रहे हैं। हम लोगों को और पीछे बैकफुट पर आना पड़ रहा है। हमारे लोगों के लिए कोई काम धंधा नहीं है। बेरोजगारी इतनी चरम पर पहुंची हुई है। बॉर्डर के साथ जो हमारा मैक्सिमम J&K है वो बॉर्डर के साथ लगता है। बॉर्डर एरिया के लोगों की इतनी ज़्यादा बुरी हालत है, कोई देखने वाला नहीं है। सिर्फ अर्बनाइज एरिया में शहरी जो विकास है, जो उसमें कोई 5% काम होता है, बाकी रूरल में बुरे हाल हैं। इसलिए हम बड़ी मतलब उम्मीदें लेके आए हैं कि ये गवर्नमेंट आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ स्टेट को यूनाइट करेगी, रीऑर्गेनाइज करेगी, एस्टेब्लिश करेगी, डेवलपमेंट करेगी, लोगों को रोजगार मिलेंगे और जहाँ के लोग थोड़े खुशहाल होंगे। ये इससे ज़्यादा और हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम किसी की आलोचना नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये है कि जो आइंदा इस स्टेट के ऊपर जो पिछले 10 साल गुजरे हैं वो अच्छे नहीं गए हैं। स्टेट का बुरा हाल हो गया है और स्टेट में तरक्की नाम की कोई चीज़ नहीं है, विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। थैंक यू सर। देखिए, हम कठुआ से आए हैं। हमें बड़ी खुशी है कि आज 10 साल बाद जहां पर जो डिक्टेटरशिप थी वो खत्म हुई है। आज जो पब्लिक का राज आया है। जब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आई तब तक लोग बड़े खुश थे, लोगों को रोजगार मिला, लोगों को यहाँ व्यापार हुआ, लोग बड़े खुश थे, बेरोजगारी दूर हुई। जब से ये LG गवर्नमेंट थी, UT बनी हुई है, लोगों का बेड़ा गर्क हो गया है। बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है। अब महंगाई देख लीजिए, हर चीज जो अपनी चरम सीमा पर है। लोग बड़े खुश हैं। उमर साहब जो आज ओथ ले रहे हैं, जो उन्होंने अपने वादे किए हैं वो पूरा करेंगे। लोगों को उन पर पूरा विश्वास है। देखिए, बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम है हुदा जरीवाला, मैं आम आदमी पार्टी की स्पोक्स पर्सन हूँ और हमारे डोडा से विधायक जी महराज मलिक भाई जीते हैं, उनके लिए हम समर्थन के लिए एक तरह से आए हैं। बहुत खुशी की बात है। उमर साहब की तरफ से हमें इनविटेशन है, हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन में ये जो सरकार बनी है, पूरी की पूरी हमें यकीन है कि जनता के हित के लिए, हक के लिए काम करेगी। जनता के जो हुकूक है उनको वापस देगी। जनता के तमाम जो मुद्दे जो पिछले 10 सालों में इग्नोर हो रहे थे, 10 साल यहाँ की जम्मू एंड कश्मीर की जो आवाम है वो महरूम रही अपने वोटिंग राइट से, जो कि उनका संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। वो फाइनली 10 साल के बाद उनको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये हक दिया था कि वो फिर से वोटिंग कर सके, चुनाव बना सके अपने मन की। और ये जो उनकी मन की सरकार बनी है वो
पूरी की पूरी समर्थन में जनता के खड़ी रहेगी और एक बहुत 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 बेहतरीन आगे आने वाला टाइम जम्मू एंड कश्मीर की जनता के लिए होगा। हम बहुत मुबारकबाद देते हैं जम्मू एंड कश्मीर की आवाम को कि आपके नए सीएम साहब आज ओथ लेने वाले हैं। उमर साहब को, फारूक साहब को, तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को, तमाम कांग्रेस के लोगों को, तमाम उन इंडिया अलायंस के समर्थन के लोगों को जो यहाँ पे भारी तादाद में मौजूद हैं, उन सबको हम तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं और बहुत बहुत मुबारकबाद भी देते हैं। कहते हैं कि एक चुनी हुई सरकार कैसी भी हो, वो एलजी और गवर्नर रूल से 100 गुना अच्छी होती है। अब जहां पे लोगों की सुनवाई चीफ मिनिस्टर के साथ डायरेक्ट होगी, क्योंकि हमारे हर गांव में सेल है, हर गांव में लीडरशिप है। अब लीडरशिप काम कराएगी। अब ये जो अफसरशाही और एलजी रूल जो था, उसमें जो काम चल रहे थे, वहां पे लोगों की सुनवाई नहीं थी। इसलिए ये जो इन्होंने डिप्टी सीएम बनाकर जम्मू को रिलीफ दी है, मैं कहता हूं कि हम इनका वेलकम करते हैं और मैं ये उम्मीद करता हूं हुकूमत से कि आने वाले दिनों में सरकार जो है बेरोजगारी का मसला और नशाखोरी और जो जमीनों के मसले हैं ये हल करे और लोगों की गरीबी की जो हालत है उस पर गौर करे। जैसे बिजली के बिल हैं, पानी के बिल हैं, बहुत सी जगह ऐसे हैं जहां सड़कें अभी तक नहीं है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।